आज 29 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय डांस डे है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है। आज दुनिया भर में नृत्य को लेकर कई सारे गतिविधियां, कई सारे कार्यक्रम हुई होंगी। जो नृत्य की महत्ता, इसके हमारे जीवन में क्या हमारा महत्व है, नृत्य का हमारे जीवन में, इसको दर्शाता है। ऐसा हम लोग भी मानते हैं कि जब हम नृत्य करते हैं तो इसमें खो जाते हैं। हम किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, किस देश के, इसको भूलकर एकता के सूत्र में पिरो जाते हैं। तो आज हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पर बात करने के लिए मौजूद है श्रीनिवासन कादम्बरी अय्यर जी, जो राजकमल की नृत्य शिक्षिका हैं, जिन्होंने इस विधा को 32 साल अपने जीवन को समर्पित किया है और इससे उनका खासा लगाव भी है। तो आज हम उन पे नृत्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे कि आज शास्त्रीय नृत्य जो है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, जहाँ पे जो मॉडर्न कल्चर है, जो पाश्चात्य कल्चर है, उसका प्रभाव पूरा हमारे जीवन में फैलता जा रहा है। तो सबसे पहले हम इनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है कादम्बरी जी हमारे चैनल पर। नमस्कार मनोज जी, नमस्कार। तो हम सबसे पहले आपसे जानेंगे कि जैसा कि हम अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पर बात कर रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस का महत्व क्या है, नृत्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो मनोज जी, हमारे सारे जितने भी नृत्य प्रेमी हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जहाँ तक आपने बात कहा कि नृत्य का क्या महत्व है हमारे जीवन में, नृत्य का महत्व या संगीत का महत्व वो बचपन से ही हमारे शरीर में जुड़ जाती है। और आज के संदर्भ में अगर हम बोलेंगे तो यही कहना होगा कि स्पेशली लड़कियों के लिए नृत्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि आजकल के हम बच्चों को या स्पेशली लड़कियों को हम लोग खेलने के लिए बाहर नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि समाज की परिस्थिति ऐसी है। मगर उनको फिजिकल फिटनेस भी देना है और उनको मेडिटेशन भी कराना है, तो नृत्य के माध्यम से वो लोग शारीरिक रूप से सक्षम भी हो रही हैं और उनका ध्यान केंद्रित यानी मेडिटेशन भी उनका हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपसे करेंगे नृत्य से जुड़ा कि जैसा हम जान रहे पाश्चात्य कल्चर जो है पूरे देश में अपना पांव फैला चुका है। आज लोग जो है, बच्चे बच्चियां हो, सब मॉडर्न ड्रेसेस पहनना चाहते हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस, वेस्टर्न सॉन्ग सुनना चाहते हैं। तो हर चीज वो वेस्टर्न रंग दिख रहा है हर चीज पे। तो उसमें जो हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है, जिसे भारतीय संस्कृति का प्रतीक माना जाता है, वो कहाँ स्टैंड करता है? ये बहुत ही गहरा बात आपने कहा कि शास्त्रीय नृत्य चाहे संगीत, वो एक ऐसा धरोहर है हमारे भारतीय संस्कृति का कि आजकल के बच्चे भले ही वेस्टर्न के पीछे जा रहे हैं, मगर हमारे जैसे जो शास्त्रीय प्रेमी हैं, जो शास्त्रीय नृत्य करते हैं या शास्त्रीय संगीत करते हैं, और ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आज तक उसको पकड़ में रखी हुई हैं। और केवल बोला जाए हमारे यहाँ कोयलांचल में थोड़ा सा शास्त्रीय नृत्य पिछड़ा हुआ है, उसके पीछे का कारण है लोगों में अभी तक समझ नहीं आया है। समझ नहीं आया, इसका पीछे एक बहुत बड़ा कारण हमारा प्रशासन भी है कि यहाँ पर वर्कशॉप या जैसे नृत्य कला का गैलरी वगैरह भी नहीं है जहाँ पे वर्कशॉप हो और साधारण आम जनता को ये बताया जा सके कि शास्त्रीय नृत्य क्या है। ये एक बहुत बड़ा कमी है और इसी के कारण मनोज जी बहुत सारे अच्छे अच्छे गुरु यहाँ से प्रस्थान कर गए हैं कोयलांचल को छोड़ के। और रहा बात वेस्टर्न के पीछे जाने का पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि शास्त्रीय नृत्य हो चाहे शास्त्रीय संगीत हो, वो साधना मांगता है। अगर आप साधना नहीं कर सकते हैं तो वो आप नृत्य वो कर भी नहीं पाएंगे। और आजकल के बच्चे हो चाहे आज के अभिभावक हो, वो तेजी में आगे बढ़ना चाहते हैं और तेजी चाह रहे हैं, इसीलिए वो शास्त्रीय नृत्य हो चाहे संगीत हो या वाद्य यंत्र हो, उसको सीखना नहीं चाह रहे हैं। स्पेशली कोयलांचल का बात कर रही हूँ मैं। आपने अच्छा इस पर काफी प्रकाश डाला कि गवर्नमेंट जो है विभिन्न एक्टिविटीज नहीं करा रही। तो अगर हम ऐसा देखते हैं कि आमतौर पर युवा आज वही करता है जिसमें उसका करियर हो। उनके पेरेंट्स भी बोलते हैं अगर वो लोग कोई चीज कर रहे हैं, नृत्य हो, म्यूजिक हो, ड्राइंग हो, तो वो लोग जानना चाहते हैं कि इसमें इसका स्कोप है कि नहीं, फ्यूचर है कि नहीं, भविष्य है कि नहीं। तो अगर हम नृत्य की बात करें तो अगर नृत्य युवा अगर इसको पसंद करता है तो उसमें क्या भविष्य है? तो भविष्य के लिए यही है मनोज जी कि उनको सबसे पहले एक अच्छे टीचर के अंडर में
बेसिकली सीखना होगा, चाहे शास्त्रीय नृत्य हो, गायन हो, वाद्य यंत्र हो या ये आर्ट ड्राइंग वगैरह जो आप बोले, क्योंकि आजकल इतना सारा अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज है, वहां से उनको डिग्री मिलती है। और स्पेशली अभी तो सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में भी जोड़ दिया है संगीत को। जो बच्चे संगीत लेना चाहे वो उसमें 12th पास आउट करके वो फिर उसमें ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। और बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जो यूजीसी से एफिलिएटेड है, वो लोग आगे बढ़ के यानी एमयूज करने के बाद वो प्रोफेसर भी बन सकते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर का भी काम कर सकते हैं। तो कैरियर बहुत ब्राइट है, मगर यही मैंने बताया ना, यहाँ समझ की कमी। और जब तक ये लोगों में नहीं जाएगा, ये 4-5 अभी धनबाद में हम 4-5 लोग ही हैं जो कि शास्त्रीय नृत्य को या शास्त्रीय संगीत को सिखा रहे हैं, तो ये जागरूकता आना है। तो इसमें प्रशासन का थोड़ा सा सहयोग होना चाहिए, स्पेशली हमारे धनबाद में। हाँ, सरकार का थोड़ा सा इसमें पहल होना चाहिए, ताकि और बच्चे कैरियर बना भी रहे हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो भरतनाट्यम सीख के वो दूसरे स्कूल में हैं। डिनोबली स्कूल में CFRA में जो डांस टीचर है नमिता सिन्हा, वो भरतनाट्यम की वहाँ डांसर है। एक दीपिका है, वो हमारी स्टूडेंट है, राजकमल की प्रोडक्ट है, वो अभी DAV स्कूल देवघर में भी वो डांस टीचर है। तो आपने सुना श्रीनिवासन कादम्बरी अय्यर जी को, जिन्होंने बताया कि नृत्य न सिर्फ शास्त्रीय एक प्रतीक है हमारी संस्कृति का, बल्कि वो खास करके बच्चियों के लिए उनके मेंटल हेल्थ, उनके शारीरिक विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस विधा को समर्पण की जरूरत है। जहां युवा जो इंस्टेंट कोई रिजल्ट चाहता है, तुरंत किसी चीज का फायदा चाहता है, तो इसमें समर्पण चाहिए, समय देना होगा उन्हें। और उन्होंने जहां तक बात बताया इसके करियर के रूप में, अगर माता पिता अगर इसके सोचे कि बच्चा का करियर है कि नहीं, तो उन्होंने बताया इसका करियर भी काफी ब्राइट है। कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं जहां टीचर प्रोफेसर भी बन सकते हैं। और सीबीएसई ने इसे पाठ्यक्रम के रूप में भी शामिल कर लिया है। भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य है, तो उसमें वो इंटर, ग्रेजुएशन और PhD भी कर सकते हैं। तो एक तरह से ये नृत्य, शास्त्रीय नृत्य जो है हमारे लिए एक ओवरऑल एक ग्रूमिंग करेगा हमारी पर्सनालिटी को। वो ना सिर्फ हमारे फिजिकल हेल्थ को भी मेंटेन करेगा, बल्कि एक ब्राइट करियर भी हमको देगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल जोहार पत्रिका के साथ बने रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।